गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज शेर शुक्ला। हमारा अगला चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स में हमें पढ़ना है कि दिल्ली पर कौन कौन से राजा ने शासन किया, यही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आगे हम देखेंगे दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी के आसपास जो दिल्ली थी एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि दिल्ली पर शासन किसने किया। सबसे पहले दिल्ली पर शासन किसने किया, हमें यही जानना है। तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो दिल्ली पर सबसे पहले राजपूतों ने शासन किया, और किस राजपूत ने? तोमर राजपूत ने शासन किया। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाई एन चौहान्स आल्सो रिफर्ड टू एज चहमनाज। तो राजपूत को चौहान्स ने डिफीट किया, हरा दिया, और हराने के बाद चौहान्स ने दिल्ली पर शासन किया। चौहान्स को चहमनाज के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। तो तोमर और चौहान्स के शासनकाल में दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन चुकी थी, और दिल्ली में ही कॉइन्स को मिल्ट किया जाता था। मिल्ट कॉइन्स हेयर, मतलब यहाँ पर कॉइन्स भी मिल्ट किया जाता था, कॉल्ड देलीवाल। और इस कॉइन्स को क्या कहा जाता था? देलीवाल के नाम से जाना जाता था। देलीवाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि दिल्ली में ही विल्ट होते थे, बनते थे। हैड ए वाइड सर्कुलेशन, और इस जो मिंटेड कॉइन्स होते थे इनका वाइड सर्कुलेशन होता था। आगे हम देखेंगे द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 डायनेस्टीज़ की हम बात करते हैं। 5 मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी जो दिल्ली सल्तनत को बनाते थे। वैसे दिल्ली में सबसे पहले राजपूतों ने शासन किया, जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो राजपूतों ने शासन किया, राजपूतों को चौहान्स ने हराया। उसके बाद फिर मुस्लिम डायनेस्टीज़ आती हैं, 5 मुस्लिम डायनेस्टीज़। अभी हम आगे उसको देखेंगे। द दिल्ली सुल्तान्स built many cities in the area that we now known as Delhi. Look at map first and locate Delhi, Kunha, Siri and Jahanpana। तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे सिटीज़ को बिल्ट किए, जैसे दिल्ली, कोन्हा, सीरी और जहाँपना। जो हम यहाँ पर लोकेट किया गया, हम देख सकते हैं दिल्ली, कोन्हा, जहाँपना और सीरी। ओके, आगे हम देखेंगे कि जो भी डायनेस्टीज़ 5 मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी जो दिल्ली पर शासन की। तो सबसे पहले राजपूत थे, राजपूत में तोमर, उसके बाद चौहान्स जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स, मतलब स्लेव डायनेस्टीज। स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टीज़। तो 5 डायनेस्टीज़ यहाँ पर शासन की हैं। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी? स्लेव डायनेस्टीज़, खिलजी डायनेस्टीज़, तुगलक डायनेस्टीज़, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टीज़। तो आगे हम देखेंगे कि दिल्ली के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है कि दिल्ली में किसने किसने शासन किया और किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? आल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक तरह से हम देखें तो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारीख एंड तारीख रिटन इन पर्सियन। तो तारीख और तारीख के बारे में हमें जानना है कि तारीख क्या होती थी और तारीख क्या होती थी। तो क्रॉनिकल्स जो होते थे, क्रॉनिकल्स जो है स्क्राइब्स के द्वारा लिखे जाते थे। क्रॉनिकल्स को ही पर्सियन लैंग्वेज में हम तारीख या तारीख के नाम से जानते हैं। तो तारीख और तारीख क्या होती है? तो तारीख या तारीख जो है क्रॉनिकल्स को ही हम कहते हैं पर्सियन लैंग्वेज में, ठीक है। और क्रॉनिकल्स में क्या होता था? पास्ट के इवेंट को उसमें एक क्रम से लिखा जाता था।
और जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती थी दिल्ली सुल्तान्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती थी वह भी पर्शियन होती थी। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग बिल्ट करते थे। 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट किस प्रकार से बिल्ड किया जाता था, किस प्रकार से बनाया जाता था, इसके 4 स्टेप होते थे। चारों स्टेप को हम देखेंगे। पहला क्या है, प्रिपेयरिंग द पेपर। पहले हम देखेंगे कि पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पेपर को इसमें क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। और दूसरे में रिटन इन टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट को लिखा जा रहा है। उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेज। और तीसरे में हम देखेंगे गोल्ड को मेल्ट करके ये हाईलाइट किया जाता था। जो भी पैसेज होते थे, जो भी वर्ड्स होते थे, उन्हें हाईलाइट करने का काम गोल्ड को मेल्ट करके किया जाता था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हाईलाइट किए हुए हैं, ऐसे तब भी हाईलाइट किया जाता था जो इम्पॉर्टेंट वर्ड या पैसेज होते थे। और चौथे में क्या है, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। यहाँ पर देखिए बाइंडिंग की जा रही है। तो इस प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट जो है तैयार हुआ करती थे। आगे हम देखेंगे द ऑथर ऑफ तारीख वेयर लर्न मैन। जो तारीख के जो राइटर्स होते थे, जो ऑथर होते थे, वह एक लर्न मैन्स होते थे, पढ़े लिखे होते थे। जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कार्डियर्स। तो इस तरह से लोग एक लर्न मैन होते थे। आगे हम देखेंगे द सर्कल ऑफ जस्टिस। द सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाट इज सर्कल ऑफ जस्टिस। तो सर्कल ऑफ जस्टिस जो है फ़क्र ए मुदव्विर के द्वारा लिखी गई है। और इस सर्कल ऑफ जस्टिस में फ़क्र ए मुदव्विर ने क्या लिखा है इसे हम देखेंगे। ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा जो है बिना सोल्जर्स के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। और जो सोल्जर्स होते हैं वह बिना सैलरी के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। सैलरीज कम फ्राम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्राम पीजेंट्स। और ये सैलरी आती कहाँ से है, ये जो पीजेंट्स जो रेवेन्यू देते हैं उसी के द्वारा सैलरी मिलती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। और यह रेवेन्यू जो पीजेंट्स तभी दे पाएंगे जब वो हैप्पी रहेंगे और प्रॉस्पेरस रहेंगे। इसलिए दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस। और सरकार का काम क्या होता है कि वह पीजेंट्स को जस्टिस दे और एक हॉनेस्ट गवर्नेंस प्रोवाइड करवाएं। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज़। जो तारीख के जो ऑथर होते थे वह मेनली जो है सिटीज़ में रहना पसंद करते थे, शहर में रहते थे। एंड हार्डली इवर इन विलेज। लेकिन कभी कभी वह विलेज में ही उन्हें रहना पड़ता था। दे ऑफ्टन रोट, ये दूसरा है, दे ऑफ्टन रोट देयर हिस्ट्रीज ऑफ सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। और जो सुल्तान्स की हिस्ट्री को लिखते थे वह कहीं न कहीं एक रिच रिवार्ड के लिए लिखते थे कि हो सकता है उन्हें कोई रिच रिवार्ड मिल जाए, इसलिए वह सुल्तान्स की हिस्ट्री लिखना पसंद करते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल आर्डर। तो जो ऑथर होते थे वह रूलर को यह एडवाइस करते रहते थे कि वह अपने आइडियल सोशल आर्डर को मेंटेन किए रहे, बना के रखें। जो किस पर बेस्ड होती थी, बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। जो बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पर बेस्ड होते थे। बर्थ राइट का मतलब होता है बर्थ के आधार पर राइट दिया जाए, यानी जन्म के आधार पर राइट। जैसे जो उच्च अच्छे समाज में पैदा हुए हैं उन्हें बर्थ के आधार पर उन्हें राइट दिया जाए, मतलब उन्हें उच्च क्वालिटी दी जाए। और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि जो वीमेन होती हैं वह मैन के अंडर में रहती हैं, यही उनका मानना था।
देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी, और जो आइडियाज़ होती थी यह शेयर नहीं की जाती थी किसी के बीच में। ओके। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर रजिया थी वह सुल्तान बनी। इन क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल दैट क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो जो क्रॉनिकलर मिनहाज ए सिराज थे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो रजिया है वह मोर एबल एंड क्वालिफाइड है अपने चारों भाइयों में, मतलब अपने चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा एबल और क्वालिफाइड है रजिया। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, लेकिन उन्हें एज ए क्वीन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वह एक महिला थी। शी वॉज रिमूव फ्राम द थ्रोन इन 1240, और इसलिए उन्हें 1240 में थ्रोन से रिमूव कर दिया गया, उनके शासन से हटा दिया गया। अब आगे हम देखेंगे व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो मिनहाज ए सिराज का क्या थॉट था रजिया के लिए, यही हमें देखना है। मिनहाज ए सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो मिनहाज ए सिराज का मानना था कि यह एक आइडियल सोशल ऑर्डर के खिलाफ है, अगेंस्ट है कि एक लेडी को शासन दिया जाए। और यह किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, यह गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा यह बनाया गया है कि शासन हमेशा जो है मैन करेगा। इन विच वीमेन वेयर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, और जो वीमेन होंगी वह मैन के सबऑर्डिनेट होंगी, मतलब उनके सहायक होंगी, मतलब खुद शासन वो नहीं करेंगे। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। तो जो इस गॉड का क्रिएशन है उसमें यह बताया गया है कि जो कॉलम बनाया गया है उसमें मैन की जो पोजीशन है ऊपर है और वीमेन जो है मैन के अंडर में है। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज एन डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें रजिया सुल्तान ने अपने आप को इल्तुतमिश की डॉटर बताया है। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ द कातक डायनेस्टीज ऑफ वारंगल। तो इसी कॉन्ट्रास्ट में अगर हम रुद्रमा देवी की बात करें तो रुद्रमा देवी ने क्या किया, रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंड शी वाज ए मैन। तो रुद्रमा देवी ने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने आप को एज ए मैन के रूप में प्रिटेंड किया है। और अनदर क्वीन, अगर हम दूसरे क्वीन की बात करें तो दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर, दिद्दा ने कश्मीर पर रूल किया। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। और ये दिद्दा जो है दीदी या एल्डर सिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अफेक्शन या लव। ओके, थैंक यू।